सोचिए इस देश में विरोध करने का आपका राइट्स खत्म हो गया है। आप इंडिपेंडेंट तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते, अधिकारों की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते, शिक्षा पे बात नहीं कर सकते। बात करोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उसी उत्तर प्रदेश की जिसके मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और उसी योगी आदित्यनाथ के राज्य को राम राज्य कहा जाता है, लेकिन बशर्ते अब वो जंगल राज हो चुका है। ये वीडियो देखिए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ वही बात, आपके घर में बंदूक लेके पहुँचाऊँ, बच्चे रहे, धमकाऊँ वहाँ पे, और आप कहते माफी बाद में कोई माफी मांग लेगा? कोई भी आप खुद सोच के देखिए भैया, आप ऐसा कर लेते? मैं डॉक्टर हूँ भैया, मीडिया से। ये वीडियो है गोरखपुर के चोरा चोरी जगह की। इसमें रात लगभग 9:30 बजे डॉक्टर सोनू भारद्वाज के अस्पताल पर हमला कर दिया जाता है और 4 अज्ञात असलाधारी बदमाश नशे की धुत में और हालात में उन पे हमला करते हैं और उनके 2 समर्थकों को धमकी देते हैं जान से मारने की, और काफ़ी गंभीर रूप से उनको चोटें आती हैं। पुलिस से इसकी एफआईआर के लिए मांग की जाती है। पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट के दौरान वो लोग जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती। ऊपर से सोनू भारद्वाज के ऊपर पिस्टल तान दी जाती है और उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। सोचिए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कर रही है हमारी सरकार और क्या कर रहा है हमारा प्रशासन व्यवस्था। कंप्लेन करने पे भी प्रशासन व्यवस्था का कहना है कि हम कंप्लेन नहीं कर सकते, शायद वो समर्थक या अपोजिट पार्टी के लोग हो सकते हैं, ये आपसी मामला हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेगी और जो लोग संदिग्ध हालात में वहां पर आए, इस तरीके से बंदूक तानी गई और 2 लोगों को जख्मी किया गया, उस पर वो कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर गुंडा राज क्यों है? आखिर गुंडे बदमाश खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? सहारनपुर भाषण के दौरान हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जैसे मानो क्राइम खत्म हो गया है, अपराधी खत्म हो गए हैं, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये क्या सोनू भारद्वाज के रिश्तेदार थे जो उनकी जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जो उनके अस्पताल पर संदिग्ध हालात में हमला कर देते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? क्या इस समाज में, इस देश में और उत्तर प्रदेश में SC माइनॉरिटी के लोग क्या राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर वो हक की आवाज उठाएंगे, वो अधिकारों की बात करेंगे, वो संविधान की बात करेंगे, तो उनको जान से मार दिया जाएगा। जितना कहने में हमें संकोच हो रहा है, उतना सोचने में भी डर लगता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिन पहले की घटना है कि अनमोल प्रीतम ने सिर्फ एक खबर चलाई थी कि एम्बुलेंस रैली के दौरान फंस गई है और उस पर हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो गोरखपुर पुलिस अनमोल प्रीतम के पीछे पड़ जाती है बजाय इंसाफ करने के। और अब बात खत्म नहीं होती है, अब तो लगातार क्राइम अपनी चरम सीमा पर है कि लगातार हमारे सामने खबरों की जो है संख्या बढ़ती नजर आ रही है। सोनू भारद्वाज के यहाँ इस तरीके से घटना हुई और इस पे हमारी प्रशासन व्यवस्था खामोश है, सरकार खामोश है। आखिर डॉक्टर के यहाँ पर इस तरीके से लोग क्यों गए? आखिर एक डॉक्टर की इस तरीके की दुश्मनी क्या हो सकती है? इसकी जांच होनी चाहिए और डॉक्टर सोनू भारद्वाज को और उनके साथी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जान से बेहतर इस देश में अभी कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में लोगों को इस कदर मारा जा रहा है जैसे गाजर मूली हो गए। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। दूसरी खबर देखिए, साइड विंडो में जो पिक्चर देख रहे हैं, ये 16 नवंबर को सुल्तानपुर यूपी में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस उद्घाटन के दौरान रीता यादव, जो कि मोदी सरकार से नाराजगी थी उनकी, और वो काले झंडे फहराने लगी। उनका विरोध करने का उनका तरीका था, लेकिन ये मोदी सरकार को रास नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी हार, अपनी बुराइयां और अपना विरोध उनको पसंद नहीं है। रीता यादव के साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई, उनको गोली मारी गई। सोचिए इस देश में विरोध करने का
आपका राइट्स खत्म हो गया है। आप इंडिपेंडेंट तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते, अधिकारों की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते, शिक्षा पे बात नहीं कर सकते। बात करोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। आखिर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उसी राम राज्य में जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया जाता है सिर्फ होर्डिंग्स और बैनर पर। रीता यादव के साथ इस तरीके से की गई घटना का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी या उसकी प्रशासन व्यवस्था या योगी आदित्यनाथ? कौन जवाब देगा इन सब चीजों का? लगातार क्राइम अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इंसाफ होता नहीं दिख रहा है, न्याय होता नहीं दिख रहा है। कोई सरकार से सवाल करेगा उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, कोई सरकार से सवाल करेगा उस पर ईडी का छापा लगा दिया जाएगा, कोई सरकार से सवाल करेगा उसको एफआईआर, गोली, यहां तक कि कट्टा, सब कुछ झेलना पड़ सकता है। जैसा कि सोनू भारद्वाज के साथ हो रहा है, जैसा कि रीता यादव के साथ हुआ। तमाम खबरों की बात करें हम, उसमें योगी आदित्यनाथ और उसकी पुलिस क्या कर रही है वो साफ नजर आता है। आखिर क्या हो रहा है? आम जनता के लिए वो कोरोना का डर बिठा देंगे, लेकिन चुनावी रैलियां होंगी, चुनावी प्रसार होगा, लेकिन इंसान अपने हक की बात नहीं कर सकता। हक के खिलाफ, अन्याय हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सरकार को रास नहीं आता है। सोचिए, विरोध करने का ये नतीजा हुआ कि उनको जान तक गंवानी पड़ रही है, उनके ऊपर संगीन हालात के हमले हो जाते हैं, उनको गोली मारी जाती है। आखिर इस सरकार को अपनी आलोचना से इतना डर क्यों लगता है? इन सब चीजों को लेकर कि उत्तर प्रदेश में आखिर योगी आदित्यनाथ किस प्रकार वो सर्वश्रेष्ठ राज्य बताते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस राज्य से हैं, वहां पर किस तरीके से इंसाफ हो रहा है, किस तरीके का अन्याय हो रहा है, आप ये सब मुझे जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सरकार से तभी सवाल कर पाएंगे जब जनता हमारे साथ होगी। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।